यस। चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना समय लॉस किए। पीछे जो था हम लोग कैपेसिटर के बारे में समझे थे, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर तो आप अपने सर्किट्स में देख ही लिए होंगे, कल हमने आपको बता ही दिया था। कैपेसिटर के बाद होता है हमारा अगला कंपोनेंट सर्किट्स में, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है? इंडक्टर किस चीज को हम लोग इंडक्टर कहते हैं? इंडक्टर को ही दूसरा भाषा में कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉइल। कॉइल। राइट। इंडक्टर को ही हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? कॉइल। यानी इंडक्टर को कॉइल। ही हम लोग कॉइल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसको कॉइल कहते हैं तो कॉइल को तो आप लोग पहचानते ही हैं सर्किट्स पे। ऐसा है कोई जो कॉइल नहीं पहचानते हैं? बताइए। कॉइल तो पहचान भी करते होंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है? अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, या इसको देखें तो ये क्या है? बताइए, क्या बोलेंगे आप इस चीज को? कॉइल कॉइल सर, कॉइल। बोलेंगे। है ना, कोई साइज में छोटा है, कोई साइज में बड़ा है, तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कॉइल ही है। सर्किट के दूसरे तरफ आइएगा तो पावर ऐसी के बगल में जो ये आप भर भर के देखते हैं, ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये सब क्या है आपका? कॉइल है। कॉइल यहाँ सर। देखिएगा ये क्या है? कॉइल है। तो पहचानने में तो कॉइल मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है, कॉइल तो आप आसानी से पहचान लेंगे। हाँ, एक बात और है कि ये जो आप सर्किट्स में देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए नीचे, कॉइल सर। इसको भी हम लोग क्वाइल कहते हैं। बशर्ते इस क्वाइल में क्या है, इसकी साइज छोटी है, इसको स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट हो गया, और एक जो साइज में बड़ा हो गया उसको आप लोग बक क्वाइल, बूस्ट क्वाइल, लाइट क्वाइल, अलग अलग नाम से आप उसको कहते हैं कि ये हमारा क्वाइल है। ठीक है। तो क्वाइल जो हमारे छोटे क्वाइल होते हैं उनका जो चेहरा होता है वो चारों तरफ से ब्लैक कलर का ही आपको दिखेगा, स्मॉलेस्ट क्वाइल। ठीक है। और जो बड़े बड़े क्वाइल है वो ब्लैक कलर में भी, ब्राउन कलर में भी, अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वाइल का निर्माण कैसे होता है ये बात तो मालूम होगा आप लोगों को। क्वाइल का कैसे निर्माण होता है मालूम है? जैसे कि ये हमारा क्या है, समझिए, ये हमारा कॉइल का बॉक्स है, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, जो कॉपर की वायर होती है ना, वो इस तरीके से इसके अंदर ऐसे लपेटा मारा रहता है। समझ गए? इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, लपेटा, और एक कनेक्शन इधर और एक कनेक्शन इस इधर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कॉइल। ठीक है। कॉइल। और इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है? कॉइल का डिनोटिंग लेटर, कॉइल का डिनोटिंग एल। लेटर एल। ठीक है। एल। ये कॉइल इसी तरीके से हमारा निर्माण होता है। अब किसी कॉइल के अंदर जो वाइंडिंग की संख्या है, जो ये इस तरह से जो वाइंडिंग रहता है ना, ये किसी में ये वाइंडिंग की संख्या ज्यादा रहती है, किसी में वाइंडिंग की संख्या कम रहता है। ठीक है। ये इस तरह से किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। तो ये डिपेंड करता है, कॉइल में वाइंडिंग की संख्या जितना ज्यादा होगा वो कॉइल उतना ज्यादा पावरफुल होगा, और वाइंडिंग की संख्या जितनी कम होगी वो कॉइल उतनी कम एनर्जी को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में कॉइल या ट्रांसफार्मर करता क्या है, सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि ये जो कॉइल होता है सर्किट्स में, यहाँ जो आप कॉइल देख रहे हैं, एक्चुअल में ये कॉइल करता क्या है? जवाब दीजिए। किन्हीं को मालूम है कि यहाँ पे जो ये कॉइल होता है ये एक्चुअल में कर क्या रहा होता है? सर्किट में ये सभी कॉइल क्यों लगाया जाता है? कोई बताएंगे इसका मकसद? किन्हीं को मालूम है तो बताइए। जी, किन्हीं को कोई आइडिया है? अरे नहीं मालूम है तो बोलिए कि सर नहीं पता है, इतना सोचने का क्या सर बात नहीं, नहीं पता है, नहीं पता है सर। है? इतना काहेगा सोचना। चलिए ठीक है, नहीं मैं पता। बताता हूँ। देखो, कॉइल एक्चुअल में क्या काम करता है, पावर ऐसी क्या करता है, यहां से एनर्जी निकाल के इसको दे देता है। उस एनर्जी को ये क्या करता है, एकदम और थोड़ा कॉइल के माध्यम से मजबूत करता है, और ये मानो किसी अगली आईसी को दे दिया, मानो ये सीपीयू को दे दिया। किसको दे दिया? ये मानो सीपीयू को दे दिया। समझ रहे सीपीयू हो? को। पहले समझिए, पहले रीजन समझिए। ये यहां से पावर ऐसी ने एनर्जी आउट किया, इस एनर्जी को इसने क्या किया, थोड़ा और मजबूत किया, और ये सीपीयू को दे दिया। तो ये कॉइल किया क्या? ये कॉइल का देखिए मेन काम क्या होता है। ये जो पावर आईसी होता है ना, कोई भी जो आईसी होता है, ये जब काम करता है तो इसके काम करने की प्रक्रिया को स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्विचिंग। ठीक है। स्विचिंग। 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 यानी कि एक चीज आप नोट किए होंगे बंधु,
जितने भी चीज काम करता है ना वो स्विचिंग बेस पे काम करता है। स्विचिंग बेस का मतलब होता है कि जैसे हमारा पावर आईसी के अंदर में क्या लगा हुआ है, पावर आईसी के अंदर में है क्या, तो पावर आईसी के अंदर में मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर। तो कोई भी जो मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर होता है ना वो ऑन ऑफ होता है। क्या होता है वो? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप एक चीज हमें बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पहले एलसीडी टीवी आपके घर में चलता था और उसके टीवी के सामने अगर आप मोबाइल के कैमरा से वीडियो या कैमरा खोलते होंगे तो टीवी का स्क्रीन रुका हुआ है लेकिन आपका कैमरा में उसका स्क्रीन झलफलाता हुआ फील होता होगा, एकदम झलफल झलफल, एकदम लगता होगा कि वो मतलब एनर्जी घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, झलफलाता हुआ सा होता हुआ। ऐसा फील किया है कभी किसी ने? जवाब दीजिए। देखा है मैंने। देखा है? अच्छा चलो ठीक है, आपके दुकान पे लैपटॉप रखी हुई है या कंप्यूटर का जो मॉनिटर रखा हुआ है उसी का अगर आप फोटो खींचते होंगे तो आपका जो फोटो है ना कैमरा में मोबाइल के डिस्प्ले में उसका पिक्चर थोड़ा सा बबलिंग दिखता होगा, झलफल झलफल, मतलब कम ज्यादा ऐसे बबलिंग दिखता होगा। अब आपका यस कैमरा सर। का मेगापिक्सल्स बहुत अच्छा है तो वो फील आपको नहीं होगा। उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एपेचर रेट कहते हैं वो, या क्या कहते हैं उसको, आईएसओ, ये सब कुछ कुछ कैमरा का सेटिंग्स होता है कि उसको मिला करके आप उसको खत्म कर सकते हैं या उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन पहले जो 5 मेगापिक्सल, क्या कहते हैं, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, वो सब कैमरे से जब आप क्लिक करते होंगे तो आपको पिक्चर एकदम हिलता हुआ फील होता होगा। राइट? किया है आपने फीलिंग्स ऐसा? बस ये जवाब दीजिए। यस सर। हाँ सर, क्या है? अब एक बात बताइए, आपके सामने में तो वो मॉनिटर एकदम स्टिल है, रुका हुआ है, लेकिन आपके कैमरे में वो झलफला रहा है, ऐसा क्यों? वो पता नहीं। अच्छा चलो, अब एक हमें दूसरा जवाब दीजिए। शायद आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में रिमोट है हाँ टीवी चलाने वाली, जी। एसी चलाने वाली। उस रिमोट को दबाते हो तो उसके बल्ब में से जो रोशनी निकलता है क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता। नहीं, लेकिन उसको मोबाइल कैमरा के में कैमरे दिखाई के देता। सामने देते हैं तो दिखाई देता है। हाँ जी जी। बस, बहुत सारे ऐसे रीजन है। तो यहाँ पे क्या रीजन है कि जब कोई पावर ऐसी काम करता है ना तो वो जो वोल्टेज बनाता है वो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। वो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। आप एक चीज देखिए, एसी का जो करंट है वो ऐसे चलता है, ठीक है, चलता है कि नहीं चलता है? इतना तो पढ़े लिखे होंगे हाँ आप लोग। डीसी हाँ का जो करंट है वो ऐसे चलता है। क्या चलता है डीसी का करंट? क्या होता है? ऐसे चलता है। तो जो एसी का करंट चलता है इसको हम लोग कहते हैं साइन वेव। क्या कहते हैं इसको? एसी का जो साइन करंट वेव। चलता है उसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, यानी वो ऐसे घूम घूम के चलता है। और जो डीसी का करंट होता है इसको हम लोग स्क्वायर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्क्वायर वेव स्क्वायर कहते हैं। वेव। ठीक है, तो साइन वेव और स्क्वायर वेव। तो अब देखिए हमारा मोबाइल किस चीज से चलता है, एसी से या डीसी से? ये हमें जवाब दीजिए। डीसी डीसी से से सर। सर। हमारा मोबाइल तो डीसी से चलता है। तो डीसी में जो ये चीज आप देख रहे हो बंधु, बहुत ही लॉजिकली चीज है, समझने की चीज है, दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा समझने में। ये जो लाइन ऊपर जा रहा है ना और ये जो लाइन नीचे आ रहा है, तो इस चीज में हमारा डीसी जो होता है ना वो एक टाइम में ऑन होता है और एक टाइम में ऑफ होता है, फिर एक टाइम में ये ऑन होता है और एक टाइम में ये ऑफ होता है। अब समझ गए मेरी बात को? कुछ समझ में आया फीलिंग्स? ठीक है, एक हाँ टाइम सर। ऑन और एक टाइम ऑफ। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये ऑन ऑफ होता है तो हम तो मल्टीमीटर से वोल्टेज मापते हैं तो हमको तो पता ही नहीं चलता है कि ये ऑन ऑफ होता है। जवाब दो, बोलोगे ना आप? वो। हाँ जी। बताइए, आप बोलिएगा ना कि सर जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो अगर ये वोल्टेज ऑन ऑफ होता तो वो वोल्टेज एक बार आता है एक बार नहीं आता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन नहीं, इसकी गति इतनी तेज रहती है ना कि पकड़े में वो नहीं आ पता पाता, नहीं चल। इतनी गति इसकी तेज होती है। ठीक है, अब चलो इसका मैं एक और आपको उत्तर देता हूं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के इसमें मतलब अच्छे खासे जानकार लोग होंगे तो आपको पता होगा एसएमपीएस जो होता है ना, जो हमारा जो सर्किट्स में, चाहे टीवी में चाहे किसी भी चीज में जो एसएमपीएस लगे होते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, उसमें आप लोग देखे होंगे ना कि जो हमारा जो मोसफेट होता है उस मोसफेट को इनेबल करने के लिए ऑटो कपलर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑटो कपलर। ऑटो कपलर का काम ही होता है कि उसको सिग्नल्स एक बार देना और एक बार रोकना, एक बार देना एक बार रोकना। उसी ऑटो कपलर को प्रीसेट यानी कम और ज्यादा करके हम एसएमपीएस की आउटपुट को बढ़ा सकते हैं और एसएमपीएस की आउटपुट को
घटा सकते हैं, यानी उसके जो इनेबल सिग्नल है ना उसको कम ज्यादा करके, क्या करके, कम ज्यादा करके। तो हमारे कहने का मतलब, एक तात्पर्य यहाँ इतना सारा जो हम बात बोले हैं उसका बस एक ही मकसद है कि जब भी हम किसी भी सर्किट्स में अगर कॉइल को लगाते हैं, तो जिस वक्त हमारी सर्किट ऑन होती है, क्या होती है हमारी सर्किट ऑन, तो कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड बनता है। और फिर हमारा सर्किट क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, हमारा सर्किट ऑफ होता है। ये प्रक्रिया 1 सेकेंड में समझो लाखों बार हो जाता है। क्या होता है ये प्रक्रिया 1 सेकेंड में कितने बार, लाखों लाखों बार। लाखों वो आपको इसको बार। पकड़ने की कैपेसिटी हमारे आपके अंदर नहीं है। पकड़ सकते हैं उसके लिए आपको डीएसओ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा आपको, डीएसओ सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब हमारे सर्किट्स ऑन होते हैं ना, तो हमारे कॉइल में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और देखो बाबू, एक, क्या समीर खान जी आपके तरफ से नॉइस आ रहा है, हो सके तो माइक बंद कर लीजिए, थोड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगर आप शांत वातावरण में है तो माइक चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, देखिए मैं कोई भी चीज इतनी शिद्दत और गहराई से इसलिए पढ़ाता हूं ना बंधु, ताकि कल को आप एक टेक्नीशियन तो है, वो तो है, वो तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा बढ़िया से बता देंगे ना, तो कल को आप एक टीचर भी बन सकते हैं, 4 लोगों को सिखा भी सकते हैं। और 4 लोगों को सिखाएंगे तो वो बोलेगा भी कि नहीं भैया, काफी अच्छा तरीके से आप चीजों को मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं, समझे हैं। कैसे समझे ये चीज इतने बढ़िया तरीके से, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। नहीं तो मुझे क्या शौक है, सीधा बोलेंगे ये कॉइल है, मीटर से चेक कर लेना, बीप होगा पी तो ठीक है, पी नहीं किया तो खराब है, आगे बढ़ो। भाई पढ़ा सकते हैं कि नहीं इसे, हम बताओ तो। 2 दिन में कंपोनेंट्स हम खत्म कर सकते हैं, 1 दिन में खत्म कर पढ़ा सकते हैं। सकते थे। लेकिन हम क्यों इतना मेहनत करते हैं, काहे कि भैया जब आप जुड़े हैं हमसे तो कुछ बेहतर सीखो आप। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब ग्रुप में हल्ला हो रहा है, सर हमारा टाइम नहीं मैच हो रहा है, सर हमारी ये नहीं मैच हो रहा है, तो उन लोगों को बस एक शब्द में कहना चाहेंगे, भाई जी, जब आदमी को प्यास लगता है तो कुएं के पास जाना पड़ता है। दूसरी बात, जिसको जीवन में कुछ करना पड़ता है ना, वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ता है, चाहे गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो। देखते हैं ना, वो बिहार पुलिस बनने के लिए कितना पैर में जो है ना गिट्टी गरवाना पड़ता है, गिट्टी छाले उतरते हैं दौड़ते दौड़ते। अब वो बोलेगा कि हमरा से दौड़ना पारे नहीं लगेगा, तो कभी वो सक्सेस हो पाएगा। तो हम बस एक ही शब्द कहना चाहते हैं, भाई समय कोई जरूरी नहीं है कि आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। कई बार हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए। ठीक है, इसीलिए टाइमिंग को थोड़ा आप लोग भी अरेंज करिए, जिन लोगों को थोड़ा समय का दिक्कत हो रहा है। कोशिश करिए कि 10 से 11 तो मुझे बहुत बेस्ट टाइम लगता है कि आप आराम से आ सकते हैं, बट फिर भी अभी ग्रुप में देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे से पॉसिबल नहीं है, मेरे से ये नहीं है 10 से 11। भाई समय निकालिए, जीवन में कुछ करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, बढ़िया टेक्नीशियन बनना है, नाम कमाना है, मार्केट में अपना दबदबा बनाना है, तो क्या दिक्कत है। हमें साल भर की बात थोड़ी ना है जी, 2 अढ़ाई महीने की बात है, थोड़ा स्ट्रगल करिए। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर अगर रिपोर्ट आया 90% 9 से 10 का, तो फिर तो 9 से 10 कर देंगे। लेकिन हमें तो देखो बाबू किसी टाइम में पढ़ाना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट आपसे एक सर पर्सनल 9 से रिक्वेस्ट है। 10 से दुकान का टाइम होता है सर, मेरा 9:30 हो जाता है, हाँ तो वही बात है, मैं 9 बजे यही से नहीं होगा कह तो रहा। अच्छा नहीं एक होगा। बात हमें आप में से कोई लोग जवाब दीजिए, कोई भी एक ऐसा टाइम हो सकता है जो 100% लोगों के लिए मैचेबल हो, सुटेबल हो, कोई आदमी जवाब दे दो तो, कोई एक ऐसा टाइम है तो हमें बताइए, हम नहीं उस सर, टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं अगर सर, है, पॉसिबल नहीं है ये चीज। हर एक ही का तो बात का अलग हमें बस अलग होता जवाब दे दीजिए आप लोग कि कोई अगर 24 घंटा में से वो एक टाइम है जो सभी के लिए सुटेबल है, आई एम रेडी, बताओ वो कौन सा टाइम है। नहीं सर, कोई टाइम नहीं है सर। फिर तो भैया काहे समय का लड़ाई कर रहे हैं आप लोग ग्रुप में। आइए 10 से 11 ही, क्या फर्क पड़ता है, 2 ढाई महीने की बात है, फिर अपना मस्त रहिएगा अपने टाइम के अनुसार। यही मैं कॉमन शब्द समझाना चाहता हूँ, नहीं समझिएगा तो क्या होगा, है नुकसान आप ही का होगा। चलिए यहाँ अब पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए कॉइल एक्चुअल में करता क्या है, जब हमारी सर्किट्स एक्टिव रहती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब हमारी सर्किट ऑफ होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ये एनर्जी में कन्वर्ट करके आउट कर देता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी में कन्वर्ट करके आउट कर देता है।
ठीक है। फिर तब हमारा इसका जो एनर्जी है आउट हो गया, तब तक फिर आईसी ऑन हो जाता है, फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर सर्किट ऑफ होता है, फिर ये एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको आउटपुट कर देता है। यही काम आपका आपके सर्किट में कॉइल करता है। ठीक है। अगर कॉइल आप नहीं लगाएंगे तो फिर ये एनर्जी को नहीं बना पाएगा और हमारा सर्किट हम जो एक पावर के साथ जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और इस एनर्जी को मतलब बढ़ाने में जो हम लोग पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं पैरेलल में, कैपेसिटर लगाते हैं। ये कैपेसिटर भी क्या करता है, जब ये एनर्जी आता है तो उसको ये स्टोर कर लेता है और जब ये एनर्जी हमारा खत्म होता है तो ये इसको फिर आउटपुट कर देता है। तो कैपेसिटर और कॉइल देखिएगा, जिस मतलब लेन में कॉइल लगी हुई है उस लेन में कैपेसिटर जरूर आपको 2 गो 4 गो 5 गो मिलेगा। काहे तो उस एनर्जी को फिल्टर और मजबूत बनाने के लिए फिर से कैपेसिटर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो यही काम है आपके सर्किट में कॉइल का। अब रहा बात, हर एक कॉइल दिखने में भले सेम हो, जैसे यहां देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी देखने में सेम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी कॉइल अगर दिखने में सेम है तो उन सभी का जो मान है वो एक ही होगा। मान अलग अलग भी हो सकता है। तो कॉइल को जो मान होता है वो मापा जाता है हेनरी में। किसमें मापा जाता है, एच फोर हेनरी कहते हैं, एच फोर हेनरी। यानी कि इसको हम लोग ऐसे म्यू एच माइक्रो हेनरी में भी कॉइल होता है आपका, एमएच मिली हेनरी में भी कॉइल होता है और एनएच नैनो हेनरी में भी आपका कॉइल होता है। तो कॉइल का मात्रक ही हेनरी होता है। लेकिन कॉइल को आप लोग मापते किस चीज से है, बीप रेंज से। किस रेंज से मापते हैं कॉइल को, बीप रेंज से। चलिए मुझे एक जवाब दीजिए, अगर आप कॉइल को बीप रेंज में मापते हैं, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस तरह से कॉइल बनी हुई है। ओके, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मल्टीमीटर एक प्रोब इधर दिए, एक प्रोब इधर दिए, तो ये सही है तो मीटर में क्या बजेगा, ठीक है। बीप बजेगा, राइट। और ये अगर कटा हुआ है तो मीटर में बीप के जगह कुछ भी नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कॉइल की चेकिंग करते हैं। अब हम एक बात बताते हैं कि कॉइल के अंदर में क्या होता है ना, ऐसे तार का लपेटा रहता है कि नहीं रहता है, तार का क्या रहता है, ऐसे लपेटा रहता है इस तरीके से। तो अगर ये लपेटा आपस में शॉर्ट कर जाए, क्या हो जाए, ये लपेटा आपस में क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट। जैसे इसके अंदर जो वायर होता है वो इंसुलेटेड वायर होता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है कवर वायर। इंसुलेटेड का क्या मतलब होता है, कवर वायर। तो इसके अंदर ये जो वायर है ये कवर वायर है। अगर ये कवर उसका गल गया, मानो पानी जाने की वजह से वो गल गया और कॉइल अंदर से शॉर्ट हो गया, तो अगर कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो पर भी मीटर से चेक करोगे तो क्या देगा, ये क्या देगा, बीप देगा, तप्पर पे भी बीप देगा। तो जब ये तप्पर पे भी बीप देगा और सही रहेगा, तप्पर पे भी ये बीप देगा, तो क्या हमारा सर्किट ऑन होगा, इस अवस्था में काम करेगा मेरा सर्किट, नहीं काम करेगा। नहीं होगा सर। अब आप पकड़ नहीं नहीं पाइएगा, नहीं पकड़ पाइएगा, क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो बीप तो दे रहा है तो कॉइल सही है, बीप तो दे रहा है तो कॉइल तो सही है। लेकिन नहीं, कॉइल शॉर्ट भी कर सकता है। हाँ, जो कॉइल कट गया है उसको तो आप तुरंत पकड़ लोगे मीटर से कि अरे कॉइल बीप नहीं दे रहा है, चलो ये कटा हुआ है, ये खराब है। लेकिन जो कॉइल शॉर्ट कर जाएगा उसको पकड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। स्क्रीन आ रहा है हमारा बंधु। ये आ रहा है। हाँ आ रहा है। अब जैसे देखिए इस कॉइल के दोनों तरफ सटाएंगे तो मीटर को सबसे पहले हम किस रेंज में रखे हुए हैं, बीप रेंज। बीप का मतलब होता है बजर रेंज। तो बजर रेंज में जब दोनों प्रोब को सटाएंगे तो मीटर 2 पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, 1 या 2 पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम अगर कॉइल के दोनों तरफ सटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए वही 2 1 यानी बीप मिल रहा है। फिर यहां से हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कॉइल है, एक इधर दे दिए, एक इधर दे देंगे, क्या मिल रहा है हमें, वही एक मिल रहा है। हेलो, क्या मिल रहा है हमें, वही
एक के साथ बीप एक मिल मिल रहा है। रहा सर। फिर यहाँ से देखिए एक कॉइल इधर है, इस पे भी अगर हम सटाते हैं, इस कॉइल पे भी, यहाँ तो चलिए यहाँ कंपोनेंट्स है, और यहाँ क्या मिल रहा है हमको, देखिए क्या मिल रहा है। एक, अब आप जी। बोलोगे सर आप कॉइल पे सटे हुए नहीं किए, तो देखिए ये ट्रैक यहाँ आ रहा है और ये ट्रैक यहाँ आ रहा है, तो हम सटा सकते हैं कि नहीं सटा सकते हैं, जवाब दीजिए। ट्रैक समझते हैं ना, ये कॉइल का ट्रैक यहाँ है और ये कॉइल का ट्रैक यहाँ है, तो हम यहाँ यहाँ सटा सकते हैं ना बंधु, की नहीं सटा सकते, जवाब दीजिए। हाँ हाँ सर। यस सर। सटा सटा सकते सकते हैं हैं। सर। तो यहाँ पे भी हमें एक मिल रहा है। अब हमें एक चीज बताइए कि बंधु यहाँ हम तीन कॉइल को चेक किए, तो तीनों में जो बीप के साथ हमको एक मिला, इसको भी चेक किए, इसको भी चेक किए और इसको भी चेक किए, तो सब में हमको एक मिला बीप के साथ। क्या मिला? बीप के साथ एक मिला। एक एक तो मिला। वन क्या ये एक। तीनों कॉइल का मान तब एक ही है? बताइए, हो क्या इन सकता है तीनों सर। कॉइल का हाँ मान सर, एक है? एक ही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर नहीं हो सर, सकता अलग है अलग। कि तीनों कॉइल का मान एक ही हो। तो हम तो अभी पहले बोले आपको 2 मिनट पहले कि भैया इस मीटर से जो आप कॉइल चेक करते हैं बजर रेंज में, इससे सिर्फ इतना ही प्राप्त होता है, यानी इससे सिर्फ इतना ही ये बात पता चलता है, ठीक है, इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कॉइल कटा हुआ नहीं है। राइट, इससे क्या पता चला कि कॉइल हमारा कॉइल कटा हुआ कट नहीं है। नहीं। ठीक है, कॉइल हमारा कटा हुआ नहीं है। और अगर कॉइल शॉर्ट हो तो इस मीटर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और कॉइल का मान अगर देखना हो हेनरी में तो भी इस मीटर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हेनरी में देखना हो तो भी इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और अगर आपको कॉइल का मान देखना हो तो भी आप इससे आइडेंटिफाई, इससे सिर्फ बीप रेंज में इतना देख सकते हैं कि कॉइल कटा हुआ नहीं है, कॉइल ओपन नहीं है। अब इसका हमें मान जानना हो कि ये कॉइल का मान कितना है, तो उसके लिए आपको दूसरा मीटर यूज करना पड़ेगा। वो ये मीटर अलग होता है, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। वो मीटर अलग होता है और उस मीटर को हम लोग कहते हैं एलसीआर। क्या कहते हैं उस मीटर को? एलसीआर। स्क्रीन आ गई हमारी एलसीआर। आपके पास? ठीक है, हाँ। एलसीआर, ये जो मीटर आप देख रहे हैं ना, ये मीटर आपको वही 1500-1600 के आसपास, करीब करीब, एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यही एलसीआर मीटर, एलसीआर 4070। ठीक है, अब एलसीआर इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, एल का मतलब कैपेसिटर, सी का मतलब रजिस्टर, एल का मतलब क्वाइल, सॉरी, एल का मतलब क्वाइल, सी का मतलब कैपेसिटर और आर का मतलब रजिस्टर। राइट, रजिस्टर। ठीक है, एल क्वाइल, सी कैपेसिटर, आर रजिस्टर। तो जो कैपेसिटर और रजिस्टर है वो तो हम किसी भी मीटर में चेक कर लेते हैं। ओके, जो कैपेसिटर रजिस्टर है वो तो हम किसी भी मीटर में चेक कर लेते हैं। मेन मुद्दा हमारा फंसता है क्वाइल पे। तो क्वाइल तो हेनरी में चेक होता है, तो इसमें जो है हेनरी का ऑप्शन है। इस मीटर में यहाँ आप देखेगा यूएच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐसे, क्या लिखा हुआ है? यूएच। यूएच का मतलब होता है माइक्रो हेनरी। यूएच का क्या मतलब है? माइक्रो हेनरी। और यहाँ पे देखिए एल है लिखा हुआ, यहाँ देखिए सी है लिखा हुआ, और यहाँ पे देखिए ओम। ओम का मतलब रजिस्टर। तो यहाँ पे एल का मतलब क्वाइल, सी मतलब कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्वाइल को मापने की रेंज इसमें दी गई है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर खरीदना जरूरी है? देखिए, समझ में आए तो आप ले सकते हैं। तो और दूसरी खास बात, जो एलसीआर मल्टीमीटर के जो प्रोब होते हैं वो बहुत छोटा प्रोब होता है। अब एलसीआर मीटर का प्रोब इतना छोटा क्यों होता है, इसका जवाब दीजिए, मालूम है? नहीं सर। यानी कि एलसीआर मीटर का जो प्रोब होता है वो इतना छोटा होता क्यों है? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, एक्चुअल जो क्वाइल होता है ना, उस क्वाइल के अंदर में एक्चुअल में होता क्या है? तारे होता है। क्वाइल का मतलब क्या है? कॉपर का वायर। अब अगर मल्टीमीटर का लंबा वायर इसमें सटाइएगा, एगो इधर और एगो इधर, तो क्या ये वायर की जो डिस्टेंस है, क्या ये भी डिस्टेंस हमारा मान में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बताइए। मल्टीमीटर का जो लंबा होगा प्रोब सर, अगर होगा। आप क्वाइल में सटाइएगा, तो क्वाइल का जो मान, मान लिए 2 हेनरी का है, वो आपको 8 हेनरी, 6 हेनरी, 4 हेनरी का बताएगा। काहे? तो आप तो एक तो लंबा प्रोब उसमें सटा दिए हैं, तो क्वाइल में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस और 2 गुना 3 गुना हो गया। राइट, कुछ आया समझ में?
ठीक है। जी सर। हाँ सर। कॉइल में जो है वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसीलिए कंपनी का ये रीजन है कि जो एलसीआर मल्टीमीटर के जो वायर होता है वो समझो 4-5 इंची का होता है। कितना होता है? 4-5 इंच ही उसकी हाइट होती है, ताकि हमारा जो मल्टीमीटर का वायर का जो लेंथ है वो हमारे कॉइल में शो ना हो। क्लियर? राइट? हाँ ठीक है। सर। जी सर। अब आते हैं, चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ आ गए हम स्क्रीन पे। अभी हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं एलसीआर मीटर पे। किस मीटर पे हम आते हैं? एलसीआर मीटर पे। तो यहाँ से आप आ जाइए एलसीआर। ये देखिए हमने रख दिया आपके सामने एलसीआर मीटर। एलसीआर में वही है ये 40-70। हम आ गए एलसीआर मीटर पे। एलसीआर मीटर को हम यहाँ से सबसे पहले ऑन करते हैं और इसको हम यहाँ से हेनरी के रेंज में रखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यूएच है लिखा हुआ, माइक्रो हेनरी। पढ़िए तो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा दिख है। रहा है। अब इसमें एक हमारे साथ भी मिस्टेक क्या है कि हम इसमें बड़ा प्रोब लगाए हुए हैं। कौन सा प्रोब लगाए हुए हैं? बड़ा, यानी जो बड़ा। नॉर्मल मल्टीमीटर का जो प्रोब होता है ना, शायद 1 मीटर का होता है कि शायद 4 फीट 3 फीट का केबल होता है मल्टीमीटर का, वो हम इसमें लगाए हुए हैं। ये क्यों लगाए हैं? थोड़ा सा मजबूरी है। वो क्या मजबूरी है कि मेरा जो क्वाइल है वो यहाँ पे है और मल्टीमीटर यहाँ पे है। तो हमारा अगर वो छोटका मीटर प्रोब रहेगा तो क्या हम मीटर दिखा करके हम माप पाएंगे? बताइए तो। नहीं सर। नहीं माप पाएंगे, क्योंकि वायर इतनी छोटी हो जाती है कि हम कैमरे की तरफ इसको रख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम इसमें बड़ा प्रोब लगा दिए। तो अब आप बोलोगे कि सर जी तब कैसे चेक होगा? तब तो वो मान हमें तो बहुत उल्टा पुल्टा मान देगा। तो उसके लिए एक उपाय है। पहले ही क्या करिए, मीटर के दोनों प्रोब को आपस में सटाइए। ठीक है। और देखिए कितना हेनरी निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 20.5। कितना आया? 20.5। 20.5। 20.5। ठीक है। अब हम इसको क्वाइल पे सटाते हैं। ठीक है। यहां से अब हमें देखना है कि हमें कितना मिल रहा है कॉइल पे सटा करके। कितना आया? बताओ भाई, 23.23। कितना आया? 22 देखो by 9, 23 something. पहले जो हमारा मान था वो 20.5 था। अभी कितना आया? 23.3। जीरो। ठीक है। ठीक है। अब 23.0 में से 20.5 को माइनस करेंगे, कितना होगा? माइनस 2.5। 2.5। 20.5। तो कितना हुआ? ये तो कट गया हमारा, और ये 5 और ये 2, कितना मान निकला? 2.5 है। 2.5 हेनरी। बताइए सहमत है या सहमत नहीं है बाबू? जवाब दो। हाँ सर। क्लियर? ठीक है। हाँ। 2.5। तो अब जो हमारा एक कॉइल है इसका मान निकला 2.5। हाय। अब हम आते हैं इधर बड़े वाले पे। एक इधर और एक इधर। एक सेकंड रुकिए। 20। ठीक जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट। अभी हमारा आ रहा है देखिए, अभी हम दोबारा इसको हम सेट किए हैं। तो अभी हमारा लमसम आ रहा है 6.7। कितना आ रहा है? 6.5। 6.5 या 7। 5 है। 6.5 या 7 आ रहा है। अब हम इसको दोबारा टच किए। ठीक है। एक सेकंड। 19। 19 में से कितना माइनस करिएगा? देखिए इसको हम पहले आपस में सटाते हैं। चलिए 7 मानिए। तो 19 में से 7 को माइनस करिए। 19 में से -7 कितना हुआ? 12। 12। 12। ठीक है। 12 हेनरी। तो अब देखिए इस कॉइल का मान कितना निकला? 12 12। है। इसका निकला 12 हेनरी और इसका निकला 2.5। हाय। क्लियर? अब आप सर बोलोगे। सर हाँ। एक क्वेश्चन है। हाँ।
सर अभी अभी जो आप निकाले ना द इंडक्शन, वो उधर प्रोब इतना दूर क्यों रखा है? मतलब पहले वाले आप जो दोनों तरफ साइड में प्रोब रखा है, मगर सेकंड टाइम आपने जब किया था एक तो दूर एक प्रोब, और वो समझ नहीं आया क्यों ऐसे। बताते हैं ई क्वाइल का जो जर है ना, इसमें मीटर का प्रोब सही से सट नहीं रहा है। यहाँ तो थोड़ा जर इसका चौड़ीकरण है तो सट गया, ठीक है। इसमें नहीं सट पा रहा था, तो यही ट्रैक यहाँ पे आया है और इसी का ये पॉइंट यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ भी सटा दिए तो रीडिंग हमारा इसको कैप्चर कर लेगा। अच्छा। ट्रैक और एक बात आपने बोला कि दो तरफ का कॉइल होता है, एक तो फ्लैट आसानी से पहचान सकता है, और दूसरा एक ब्लैक का कॉइल वो रेजिस्टर तरह दिखता है, तो वो कैसा पहचाना है कि वो रेजिस्टर नहीं है, इंडक्शन कॉइल है? चलिए वहां भी चलेंगे, पहले ये चीज को हम क्लियर कर देते हैं जहां अभी है। ओके, अच्छा पहले चलो। इसको खत्म करते हैं। तो देखिए, एक का मान 12 हेनरी और एक का मान 2.5 हेनरी निकल के आया, किसके माध्यम से? एलसीआर मीटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? एलसीआर मीटर के LCR माध्यम में से। तो अब आपके मन में एक डॉट आ सकता है कि सर जी आपने जो मापा, हो सकता है ये 100% करेक्ट नहीं आया हो, मे बी, है कि नहीं कि सर ये 100% करेक्ट नहीं आया हो। जी सर। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बता दिया गया हो या बहुत कम बता दिया गया हो। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई कैसे करेंगे, याद है? वेरीफाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बोर्नियो। मैथमेटिक। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और आ जाते हैं बोर्नियो। तो अभी देखिए, हम जिस जिस चीज को चेक किए थे वो चीज यहाँ पे है, एक इधर है और एक इधर है। हेलो, हाँ ठीक है, एक इधर है और एक इधर है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ आईसी के पड़ोस वाला ही ले लेते हैं, बगल वाला। तो यहाँ लेआउट में आना है, कहाँ आना है हमको? लेआउट में। और देखिए आईसी के पड़ोस वाला है, तो इसका मतलब आईसी का पड़ोस वाला यही है, 1403। क्या है आईसी का पड़ोस वाला? 1403, ठीक है। इसका नंबर को यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, कॉपी, स्कीमेटिक में आएंगे, सर्च बार में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट करके अगेन चेक करेंगे। तो इस कॉइल का मान कितना है 2.2 है, और हमें मिला कितना था? 2.5 है। तो बताइए, परफेक्ट है या बहुत ज्यादा अंतर है? थोड़ा अंतर है, आसपास ही। ज्यादा अंतर नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे देखिए, हर चीज में एक होता है प्लस माइनस 20%, तो क्वाइल में दिखाया गया है प्लस माइनस 20% भी हो तो ये चलेगा, राइट? अच्छा। अब समझ में आया? ठीक है। हाँ। जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस के वैल्यू में 5% प्लस माइनस चलता है। 5% प्लस माइनस क्या होता है? चल। चलता है। जैसे आप कहीं पे 10 किलो का रजिस्टर मापोगे तो वो आपको 11 किलो भी बता सकता है, 10.5 भी बता सकता है, 9.5 भी बता सकता है। चलो एक एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मेमोरी कार्ड बचपन में तो खूब यूज किए होंगे, 4 GB का, 8 GB का, किए थे या नहीं? हाँ यस सर। या नो? हाँ हाँ। सर। उसका यस सर। प्रॉपर्टी चेक किए थे क्या? वो प्रॉपर आपको 8 GB होता था? नहीं नहीं। सर। अगर नहीं सर। 1 GB का कार्ड कितना होता है? 1024 MB, राइट? तो एक हाँ जीबी सर। में आपको 960-65 MB मिलता था, याद करो वो हाँ। जमाना। हाँ ठीक है। सर। तो जब सही है। हाँ। एक स्टोरेज हमें कंप्लीट नहीं मिल पा रहा है, आज भी आप जाओ ना 500 GB का हार्ड डिस्क खरीदने, कंप्यूटर में लगाओ, देखो वो 468-69 ही या 470-75 ही बताएगा आपको। कहाँ 500 GB पूरा बताता है? काहे ना आप केस कर देते हैं हार्डवेयर, हार्ड डिस्क वाली कंपनी पे, किए हैं आज तक? है कि भाई तुम तो मेरा 25 GB खा गया। बताइए, खाया कि नहीं आपका 25 GB 500 GB पे? जो ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर उसमें होता है ना, वही ले लेता है। राइट। इसका मतलब यही होता है कि वो चीज जो बनाई जाती है ना, तो उसको 100% एक्यूरेट रेशियो पे लाया ही नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होगा। क्या होगा? वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। वही चीज रेजिस्टेंस में भी होता है कि 5% प्लस माइनस रेजिस्टेंस में चलता है और क्वाइल में 20% प्लस माइनस चलता है। कितना चलता है क्वाइल में हमारा? 20% प्लस 20%। माइनस। तो इसीलिए 2.2 हेनरी का क्वाइल अगर 2.5 भी आया, इट्स ओके। हेलो भाई, हाँ सर। अरे समझ में? सुन हाँ रहा है सर। सर, सुन रहा है, सोए नहीं हाँ है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब एक चीज और होता है इसमें अंतर, कि जो 2.5 भी बताने का, थोड़ा ज्यादा बताने का एक कारण और है कि क्वाइल तो हमारी सर्किट में लगी हुई है। बताइए कि नहीं लगी हुई है?
है हाँ सर, लगा। सर्किट में लगी हुई है। जब वो सर्किट में लगा होता है तो उसका जो है सर्किट से कनेक्शन बना होता है कि नहीं बना होता है, वो सर्किट में तो दाएं बाएं कनेक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, उस वजह से भी थोड़ी रीडिंग आपकी ज्यादा आएगी। तो हमारा 2.2 हेनरी पे अगर 2.5 या 2.8 भी आया तो हमारी कॉइल परफेक्ट है। राइट, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप आगे आइएगा, जो हमने दूसरा चेक किया था, ये बगल वाली, यहाँ डायोड के बगल वाली, तो इसका यहाँ से लेते हैं। तो डायोड का बगल वाला है L1800, कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक्स में आ जाएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे। तो इसका जो मान है वो हमें कितना निकल के आया, देखो 12 पॉइंट कितना सर? नहीं, यहाँ है कितना, ये 10 10, और मिला कितना हमको, 12.4 12 मिला। ठीक है 12, ठीक है, या 12.0। तो 10 के जगह 12 मिला तो चलेगा। जब हमें 2.2 के जगह 2.5 मिला तो 10 के जगह 12 मिला तो हमारा चलेगा, हाँ, कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हम इसको सर्किट से बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ये 11 हेनरी तक आ जाएगा। कितना तक आ जाएगा, 11 हेनरी तक आ जाएगा, तो चलेगा, लगे लगे भी हमारा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप काम करिएगा तो आप किसी भी चीज में ना एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। किस में नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन में, कि हम जिस चीज को चेक किए वो चीज वाकई ही सही है या नहीं है, कैसे आगे बढ़े या ना बढ़े, है कि नहीं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप में से जितने भी लोग हैं अभी थोड़ा जवाब दीजिएगा। जैसे देखिए, ये जो कॉइल है ये लाइट कॉइल है। कौन सा कॉइल है ये, लाइट सेक्शन में लगी हुई लाइट। है। कौन सी सेक्शन में लगी हुई है, लाइट सेक्शन में। अब अगर ये कॉइल आप लोग आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है तो आप लोग डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह चेक चाक करके लास्ट में इस कॉइल को चेंज करते हैं। जवाब दीजिए। तो इस कॉइल को जिस मोबाइल से निकाल के आप अपने फोन में लगाते हैं, तो क्या वो मोबाइल से जो निकला हुआ कॉइल है वो 100% सही है, इसकी चेकिंग है आपके पास, जवाब दीजिए तो। नहीं नो सर। सर। अरे किसी खरब के बोर्ड से ना आप निकालते होंगे कि चलता फिरता बोर्ड से निकालते हैं, ये हमें जवाब दीजिए। सर खराब बोर्ड खराब से बोर्ड निकालते से। बट सेक्शन तो ओके होगा ना मेरे पास, हाँ, तो लेकिन आप कंफर्म यही नहीं ना, होता सर। अच्छा एगो बात बताइए, आप यही ना उम्मीद करते हैं कि खराब बोर्ड से निकाल रहे हैं तो हमारा इसका कॉइल सेक्शन, हमारा जो है लाइट सेक्शन वो सही होगा तो हम निकाल के डाल रहे हैं, राइट। जी जी बिल्कुल सर। ये जो आप कहते हैं कि सही होगा और वो सही है, या इन दोनों में अंतर है कि नहीं है, होगा या बहुत है, बड़ा ये सर दोनों अंतर में है अंतर है कि नहीं है, हैं? सर, है कंफर्मेशन नहीं अंतर है, खाली बस ये। कंफर्मेशन नहीं है। और अगर मान लिया जाए कि सपोज दैट आप पुराने बोर्ड से निकाल के डाले, मैं मानता हूं, मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है, डाले, और अगर वो वहां से ही खराब निकल के आया है, बीप दे रहा है, मैं पहले बोला बीप दे रहा है, बीप से ही तो आप चेक करते हो ना कॉइल को, पी सही है, लेकिन वो अंदर से मान लो उसकी वाइंडिंग शॉर्ट है, तो आप वहां से निकाल के डाल दिए, फिर भी लाइट नहीं जला, तब अंतिम में डायोड भी बदल दिए, आईसी भी बदल दिए, डिस्प्ले भी बदल दिए, फिर भी लाइट नहीं आया, तो फिर आप क्या कहते हैं कि सर जी हम सब कुछ बदल देते हैं ना तो भी लाइट नहीं जलता है, कहाँ हम फंसते हैं, बताइए। थोड़ा कमी दिख रहा है कि आप कहाँ फंसते होंगे, याद कीजिए। सर ये पूरी कमी है सर, थोड़ी नहीं पूरी कमी है, है सर। कमी दिख रहा है ना ये आपको। पूरी। अब वही चीज आप दिख रहा दूसरा था। टेक्नीशियन को देते हैं, वो बना देता है और आपसे 800 रुपया टक से ले लेता है, आप बोलते हैं साला हम सब कुछ चेंज कर दिए थे, हमसे नहीं बना, उसको बना दिया, 800 रुपया तो देना मांगता है भाई, उसने तो जरूर कुछ किया होगा। अरे क्या किया, वो उन्होंने एक कंप्लीट चीज अपने पास रखा है। अब क्या वो आपको दिखाएगा कि हमारे पास एलसीआर भी है, तुम्हारे पास नहीं है, हम एलसीआर से 10 हेनरी मापते हैं, तुम नहीं मापते हो, इसीलिए तुम काम हमको देते हो, क्या ये बात बताएगा कभी आपको, या आप बताते हो दूसरे को, जवाब दो तो। नहीं सर। है, यहाँ तक कि भैया पड़ोसिया दुकानदार तो आपको ओरिजिनल थिनर का नामो नहीं बताएगा कि ये कौन थिनर वो यूज करता है, इतना बात कहाँ से आपको बता देगा, वो सीधा बोलेगा हमको दो, हम बना देंगे, पैसा दो, बात खत्म, नहीं बनवाना है मत बनवाओ, लेकिन अपना कोई सीक्रेट आपसे शेयर नहीं करेगा। सर एक क्वेश्चन, कॉइल को रिप्लेस ही करना पड़ता है या और कोई नहीं, रास्ता कॉइल है? को रिप्लेस ही करना पड़ता है। ओके, अब आप, एक भाई ने अभी सवाल किया था कि सर जो छोटा वाला कॉइल होता है वो तो दिखने में, देखो ये जो छोटा वाला कॉइल होता है, स्मॉल वाला, ये दिखने में थोड़ा रजिस्टर टाइप भी लगता है, कैसा लगता है, थोड़ा दिखने में रजिस्टर की तरह भी देखने में लगता है। तो एक भाई ने अभी सवाल किया कि सर हम कैसे जानेंगे कि वो कॉइल ही है या रजिस्टर ही है, राइट, एक सवाल इन्होंने पूछा। तो चलिए उनका सबसे पहले मैं आंसर दे देता हूं आपके सवाल का, सभी के लिए ये बात है, इसी ने पर्सनल है कि नहीं का। देखिए, जब अभी जो आप बात किए कि सर जो सबसे छोटा है और वो ऐसे ब्लैक ही है तो वो कैसे मान लें कि वो कॉइल ही है, तो इसका एक सिंपल
चलिए, आवाज आ रहा है एवरीवन? जी सर, आवाज आ रहा आ रहा है। हाँ हाँ, वो बीच में क्या हुआ ना कि थोड़ी सी मेरे तरफ अभी बारिश हुआ है तो थोड़ा इंटरनेट छोड़ दिया था। अभी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है बंधु? ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? है। नो नो सर। सर। आ रहा हाँ, है। तो चलिए ये सवाल का जवाब ले लीजिए कि अभी एक भाई ने पूछा था कि सर जी जो पूरा काला दिखे वो भी तो हमारा कॉइल होगा या रजिस्टर, कैसे जानेंगे? तो इसको ऐसे करके थोड़ा देखिएगा ना, तो ये चारों पट्टी से ब्लैक ही होता है, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, चारों साइड से ये ब्लैक ही होता है। इससे भी पता चल जाता है कि ये कॉइल है। और दूसरा दूसरा चेकिंग क्या है कि मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखिए। किस रेंज में रखिए मल्टीमीटर को? किस रेंज में रखिए मल्टीमीटर को? बीप। बीप यानी बजर रेंज में। यहाँ देखिए हम बीप रेंज में रखे, यहाँ लाल बत्ती जलेगा बीप रेंज में। और इसके दोनों तरफ आप सटाइए। जैसे ही दोनों तरफ सटाइएगा तो आपके मल्टीमीटर में देखिए लाल बत्ती के साथ 1 का रीडिंग आ जाएगा। लाल बत्ती के साथ देखिए, लाल बत्ती के साथ 001 का या 000 का रीडिंग आ जाए तो इससे भी ये पता चल जाता है कि हमारा क्या है, ये क्वाइल है। ठीक है। और सबसे लास्ट एक जो सबसे 100% कंफर्मेशन उसके लिए होता है बॉर्नियो। क्या होता है? 100% कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, कॉन्फर्मेशन के लिए क्या होता है हमारा? बॉर्नियो। अगर आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से आप लीजिएगा लेआउट। क्या लीजिएगा यहाँ से आप? लेआउट, जहां पे ये है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है B2001 B200, इसको यहाँ से कॉपी करिएगा और स्कीमेटिक्स में आइएगा और यहाँ से पेस्ट करके नेक्स्ट करिएगा। तो इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल देखने से आपको क्या लगता है? इसका सिंबल्स देखने से क्या लगता है आपको, कॉइल है या रजिस्टर? सिंबल देखिए, कॉइल सर, कॉइल। कॉइल। तो अब हमें बताइए कोई कंफ्यूजन है? कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? सर वो पहला वाला आप आइडेंटिफिकेशन बताया था, वो काला पूरा का पूरा काला होगा इंडक्शन कोयल का, और रेजिस्टेंस को वो नहीं होगा, वो पहला वाला रेजिस्टेंस तो बताया नीचे था। से व्हाइट हो जाता है, कॉइल तो चारों पट्टी से आपका ब्लैक होता है। और दूसरा ट्रिक हमने बताया कि मल्टीमीटर से जब चेक करिएगा मल्टीमीटर से। तो हाँ। हर एक कॉइल मीटर से बीप ही करता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे वो बड़ा रहे, वो बीप करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डॉट्स रह गया तो सबसे अंतिम स्कीमेटिक्स में आ जाइए और उसका सिंबल देख लीजिए। स्कीमेटिक में कॉइल है तो कॉइल वाला सिंबल, रजिस्टर होगा तो रजिस्टर वाला सिंबल। राइट? ओके। ये ओके। ये कह रहा थर्मिस्टर वाला तो नहीं है? नहीं, थर्मिस्टर तो उसका सिंबल जो है वो तो रेजिस्टेंस की तरह होता है ना, कॉइल का सिंबल तो कॉइल की तरह होता है। देखो बाबू, अगर थर्मिस्टर होगा तो उसका सिंबल ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा। थर्मिस्टर भी है तो क्या हुआ? और इसके ऊपर जो होता है ना एक ऐसे गोल राउंड लगा होता है थर्मिस्टर पे और उसका नाम होता है TH। ऐसा अगर सिंबल है तो क्या बोलिएगा आप? इसको LN बोलिएगा। एल मतलब क्वाइलन बोलिएगा। कॉइल। कॉइल। क्लियर? मतलब बस जी। थोड़ा देखिए, स्कीमेटिक्स पे जब आप थोड़ा बहुत काम करने लगिएगा ना तो जो माइंड में जो कंफ्यूजन आपका बसता है हल्का फुल्का किसी भी चीज के प्रति, वो कंफ्यूजन आपका 100% खत्म हो जाएगा। आपको ये डॉट ही दिमाग से निकल जाएगा कि वो क्या है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हो जाता है हमारा इंडक्टर के बाद होता है डायोड। क्या होता है इंडक्टर के बाद? हमारा क्या होता है? डायोड। अगर आप राइट। सर्किट्स में डायोड को पहचानेंगे तो देखिए डायोड का पहचान एकदम सबसे अलग है। डायोड की पहचान आप देखिए एकदम सबसे अलग पहचान है, ध्यान दीजिए। है कि नहीं? देखिए, है। डायोड का पहचान एकदम सबसे अलग है ये, क्योंकि इसका बॉडी जो है ब्लैक कलर और इसके बॉडी पे एक पतली सी रेखा होती है, एक लाइनिंग होता है। और डायोड की अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबल्स की, तो वो इस तरीके से होता है। देखिए, दिख रहा है जो हम सिंबल बना रहे हैं बंधु? ओके। हाँ सर। देखिए इस तरीके से। अब ये हो गया। अब अभी तक जितना भी कंपोनेंट्स आप देखे थे, अब तक जितना भी कंपोनेंट्स आप देखे थे अभी तक, उन सभी कंपोनेंट्स में पोलरिटी नहीं था। पोलरिटी मतलब समझते हैं, प्लस माइनस नहीं था। लेकिन डायोड में एक साइड हमारा एनोड होता है और दूसरे साइड हमारा कैथोड होता है। एनोड को हम लोग प्लस कहते हैं और कैथोड को हम लोग माइनस कहते हैं। राइट? तो डायोड को कभी भी आप घुमा के उल्टा पुल्टा नहीं लगा सकते। जिस दिशा में है उसी दिशा में आपको लगाना होगा। और इसके सिंबल्स का एक कहने का अर्थ होता है कि ये इस तरह से एक आपको सिंबल्स दे रहा है कि आप इधर से आ सकते हैं लेकिन इधर से वापिस आप नहीं जा सकते। राइट? इसीलिए रिटर्न इसके वोल्टेज साम नहीं जाएगा। हाँ, इसके सामने में एक ये लकीर खड़ी होती है, जो कैथोड टाइप एक लकीर खड़ा होता है। उस लकीर का कहना है कि भैया हम अपने साइड से जाने तो देंगे लेकिन हम अपने तरफ से आपको रिटर्न वापिस जाने नहीं देंगे, वापिस हम आने नहीं देंगे। ठीक है? तो डायोड दे करके ये सिंबल ले लीजिएगा।
और एक ओरिजिनल डायोड का सिंबल अपने कॉपी पे ऐसे करके बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक ऐसे लाइनिंग दिखा दीजिएगा, एक इसका ये पॉइंट हो गया, एक इसका ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को एनोड बोलेंगे, इस पॉइंट को कैथोड बोलेंगे, और बॉडी इसका ब्लैक कर देंगे। ये थोड़ा सा आप होमवर्क कर लीजिएगा। यहाँ जैसा आपको डायोड दिखाई दे रहा है, इसी चीज को हमने यहाँ पे बना दिया, राइट। अब इसका आपको परिभाषा लिख लेना है कि डायोड में भैया हमारा एक तरफ एनोड है, जिधर से लाइनिंग है उधर हमारा कैथोड है। और इसका परिभाषा लिख लेंगे कि डायोड हमारा एक मार्गीय चालक होता है। क्या होता है डायोड हमारा? एक मार्गीय चालक होता है। एक मार्गीय चालक का मतलब हो गया कि इसके एनोड पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो कैथोड से आउटपुट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके कैथोड पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो एनोड से आउटपुट नहीं होगा। क्लियर? बस लिख लेना है एक लाइन कि भैया इसमें एक एनोड है, एक कैथोड है, जिधर से लाइनिंग है वो कैथोड है, और डायोड के एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो कैथोड से आउट होगा, कैथोड पे देंगे तो एनोड से आउटपुट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर आप इधर से सप्लाई दीजिएगा एनोड से तो इधर कैथोड से आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कैथोड पे दीजिएगा तो एनोड से आउटपुट नहीं। क्लियर? यही डायोड का परिभाषा है ना। पहचान आप देख लिए। अब इसकी भी होती है चेकिंग, यानी डायोड का भी अपना एक चेकिंग होता है। अब इसका चेकिंग देखिए बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम बहुत आसान है। क्या करना है हमें, यहां से देखिए आ गए यहाँ डायोड पे। मल्टीमीटर को फिर हम बजर रेंज में ही रखेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को हमें बजर यानी बीप रेंज में ही रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए व्हाइट लाइनिंग दिख रहा है डायोड के ऊपर, दिख रहा है? यहाँ देखिए व्हाइट लाइनिंग दिख रहा होगा आपको, जवाब दीजिए। हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, अब इसका चेकिंग देखिए बहुत आसान है। चेकिंग बहुत आसान है। मल्टीमीटर में हमारा दो प्रोब है, बजर मोड में है, एक लाल है और एक काला है। एक क्या है? लाल और एक काला। इसके एनोड पे हम लाल प्रोब रखेंगे और कैथोड पे काला प्रोब रखेंगे, तो हमारा देखिए मीटर में रीडिंग आ गया 119 के आसपास का। अब हम पुनः प्रोब को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? प्रोब को हम पुनः एक बार पलट देंगे। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो अब हमारा रीडिंग नहीं आएगा। देखिए कोई रीडिंग आया? कोई रीडिंग आया? नहीं, नहीं आया। काहे? नहीं तो जो देखिए मल्टीमीटर का जो रेड प्लस प्रोब होता माइनस है हो ना, इसमें वोल्टेज होता है। रेड प्रोब में क्या होता है? इसमें वोल्टेज। गया तो वोल्टेज। ये जो वोल्टेज हम जब इसके कैथोड पे दिए तो ये इसको रिवर्स आने नहीं दिया। रिवर्स मतलब पीछे आने नहीं दिया, रोक दिया, जिसकी वजह से हमें एक तरफ से तो रीडिंग प्राप्त हुई और दूसरी तरफ से रीडिंग प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से आप डायोड की चेकिंग कर लेंगे। ओके। और ये जो डायोड अभी लगा हुआ है हमारा, ये लगा हुआ है सीरीज में। किसमें लगा हुआ है ये डायोड अभी हमारा? किसमें लगा हुआ है हमारा अभी? ये सीरीज में लगा हुआ है। तो डायोड अगर सीरीज में लगा हो तो इसके एनोड पे सप्लाई देंगे तो कैथोड से आउटपुट होगा, कैथोड पे देंगे तो एनोड से आउट नहीं होगा। लेकिन आपके फोन में जो डायोड है वो पैरेलल में भी लगा होता है। किसमें लगा होता है डायोड आपके फोन में? किसमें लगा होता है? पैरेलल। पैरेलल में भी लगा पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल में। तो जो पैरेलल में डायोड होता है उस डायोड को हम लोग जेडडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीनर डायोड। और जो डायोड हमारा सीरीज में लगा होता है इसको रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ठीक है, इसको रेक्टिफायर। यानी इधर से जो लोड करेंगे वो इधर से आउटपुट हो जाएगा। और जो पैरेलल में लगा होता है उसको जीनर कहते हैं। जीनर का मतलब होता है जेड डी, मतलब जीनर डायोड। ये लेन को फिक्स करने का काम करता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, बैटरी कनेक्टर के आप बगल में देखिए, यहाँ देखिए बैटरी कनेक्टर के बगल में देखिए डायोड है लगा हुआ, एमएल है लिखा हुआ, एमएल। ठीक है, ये तो ये क्या है? ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव है। क्या है? ये बैटरी का पॉजिटिव। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो डायोड पे चला गया, और डायोड का जो ये लाइन है हमारा एनोड, ये क्या है? ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? ये तो ये एनोड है, और ये क्या है? कैथोड है। तो कैथोड पे कौन सा सप्लाई गया? जवाब दीजिए। पॉजिटिव सप्लाई। कौन सा सप्लाई गया? पॉजिटिव। तो जो कैथोड पे पॉजिटिव बैटरी लगने से 3.80 वोल्ट गया, क्या वो निगेटिव की तरफ आ सकता है? जवाब दीजिए। तो नहीं आ सकता, क्योंकि डायोड का सिंबल क्या कहता है? इस तरीके से देखिए, डायोड का सिंबल ये कहता है ना, ये सिंबल है ना हमारा डायोड का। ठीक है, तो डायोड का सिंबल यहाँ ये कह रहा है कि भैया हमारे कैथोड पे वोल्टेज आ गया है तो हम एनोड की तरफ नहीं आने देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ कंपनी ने क्यों लगाया कि यहीं से ये वोल्टेज निकल करके आपका चला गया चार्जिंग आईसी में। किस में चला गया आपका वोल्टेज? किस आईसी में चला गया?
चार्जिंग ऐसी में। तो चार्जिंग। अब अगर यहाँ कोई पे ये गलती करेगा, जैसे बैटरी कनेक्टर पे तो हमारा 3.80 से 4.2 वोल्ट होता है, कोई भाई ऐसा मिस्टेक कर दे कि यहाँ पे 5 वोल्ट सटा दे, कितना वोल्ट सटा दे, 5 वोल्ट, तो वो जो डायोड देख रहे हैं, कौन सा डायोड, जीनर डायोड, ये जीनर डायोड तुरंत शॉर्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तुरंत शॉर्ट कर जाएगा और पूरा का पूरा 5 वोल्ट को यहीं पे ये ड्रॉप कर देगा और आपका चार्जिंग ऐसी खराब होने से बच जाएगा। बच जाएगा। राइट। तो और तो पैरेलल में जो डायोड लगे होते हैं वो सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। किसके पर्पस के लिए होते हैं, सेफ्टी सेफ्टी पर्पस। पर्पस। अगर आप उसे निकाल भी दोगे तो भी आपकी फोन चलेगा, अगर लेकिन जो ये सर फोन, ये अगर डायोड शॉर्ट हो जाए तो फोन शॉर्ट भी बताने लगेगा। फोन बैटरी कनेक्टर शॉर्ट बताने लगेगा, डेड हो जाएगा आपका। जी जी। ठीक है, बैटरी कनेक्टर आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा पैरेलल में डायोड होता है, हमेशा ध्यान रखिए वो सर्किट की सेफ्टी पर्पस के लिए लगाई जाती है, और जो सीरीज में डायोड होता है वो रेक्टिफायर पर्पस के लिए होता है, यानी वोल्टेज को एक दिशा में भेजने के लिए होता है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, तो पैरेलल डायोड निकल भी जाए तो सर्किट चलती रहेगी, लेकिन कोशिश करिए कि ना निकले। अगर कभी निकाल भी दिए तो कोशिश करिए लगा दे, ताकि फोन का जो सुरक्षा है वो बना रहे, सेफ्टी बना रहे, ताकि फोन नेक्स्ट टाइम कुछ दिक्कत हो तो वो शॉर्ट करे और सर्किट को बचा सके। निकाल के फेंक दिए, नेक्स्ट टाइम अगर हाई वोल्टेज आएगा तो चार्जिंग ऐसी उड़ जाएगा। इसीलिए सेफ्टी बना रहना चाहिए। ठीक है, चेकिंग की बात करिएगा तो डायोड पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, कोई भी डायोड बीप नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से उसमें कहीं भी हमारा बीप नहीं आना चाहिए। अब जो ये पैरेलल में डायोड लगा हुआ है ये वाली, तो ये जो है ना, इसको चेकिंग करिएगा तो ये दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रीडिंग दे देगा। तो ये एक्चुअल में दोनों तरफ से इसलिए रीडिंग दे देता है क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, ये हमारा पैरेलल में लगा हुआ है। और अगर ये सीरीज में होता तो सिर्फ एक तरफ से रीडिंग देता। ठीक है, तो अगर इसमें दोनों तरफ से रीडिंग आ जाए, वो एमएल वाली जो वीवेट लाइन में है, तो घबराना नहीं है, वो हमारा पैरेलल में होने की वजह से रीडिंग है। अगर आप उससे भी निकाल के बाहर चेक करोगे तो एक तरफ से ही रीडिंग देगा और दूसरे तरफ से रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो ठीक है, सर। हाँ, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक